नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत मॉडल सेट 2 यानी दूसरा मॉडल सेट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों इसके 50 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज जो है हम लोग 50 की बाद दोस्तों 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 51 का, येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है? येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है? दोस्तों पहले समझ लीजिए येनांग विकारः सूत्र होता क्या है। येनांग विकारः सूत्र होता क्या है? तो दोस्तों इस सूत्र का मतलब हुआ शरीर के जिस अंग में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस अंग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, वह पीठ से कुबड़ा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अंग से विकार उत्पन्न है यानी कुबड़ा है, किससे? तो पीठ से। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। शरीर के जिस अंग में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस अंग में तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे वह जो है कुबड़ा है, किस अंग से? तो पीठ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व पद अर्थ प्रधान डैश, यानी जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है उसे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो दोस्तों कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। अगला, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? दोस्तों संस्कृतम साहित्य का अर्थ होता है संस्कृत का साहित्य, तो इसका विग्रह कर दीजिए संस्कृतस्य साहित्यम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः से कौन सा शब्द बनेगा? यानी सामासिक पद पूछा गया है दोस्तों, और ये जो है सामासिक विग्रह जो है द्विगु समास का है। तो इसमें क्या है दोस्तों, त्रयानाम शब्द में त्रि मूल शब्द है। कौन सा है? त्रि। और भुवना नाम में शब्द क्या है? भुवन। तो ये दोनों पद को जोड़ देने के बाद क्या बनेगा? त्रिभुवनम। दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो दोस्तों साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का दूसरा नाम जो है दोस्तों, केशांत संस्कार का दूसरा नाम, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। गोदान यानी गाय का दान किया जाता है ना, तो यहाँ पे दोस्तों केशांत की जगह गोदान होगा। गाय का दान, गाय का दान यानी गाय का दान जो है साहित्य ग्रंथों में दूसरा नाम क्या है? तो वो दोस्तों गोदान होता है। गाय का दान करना साहित्य ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति श्लोकाः पाठ में नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी नीति श्लोकाः पाठ जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों वह जो ग्रंथ लिया गया है वह विदुर नीति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्यागना चाहिए? दोस्तों जो अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं उसको 6 गुण त्यागना चाहिए। और वो 6 गुण कौन कौन है दोस्तों? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घशोधता। अगला दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रूप की रक्षा किससे होती है? यानी दोस्तों रूप की रक्षा जो होती है वह किससे होती है? तो दोस्तों रूप की रक्षा होती है वह मृज्जा से होती है। मृज्जा का अर्थ होता है उबटन। अगला दोस्तों, भिखनटोला गांव कहाँ है? तो दोस्तों भिखनटोला गांव जो है वह बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। दोस्तों वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है दोस्तों उपनिषद। अगला, अणु से भी छोटा क्या है? दोस्तों अणु से भी छोटा कौन होता है? तो आत्मा होता है। आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म परंतु महान से भी महान होता है। अगला, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? दोस्तों काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के जो है रचनाकार वो कौन है? वो राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों पाटलिपुत्र यानी पटना जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र अवस्थित है। अगला दोस्तों, विद्यापति कौन थे?
विद्यापति कौन थे? दोस्तों विद्यापति जो थे वह मैथिली कवि थे, यानी मिथिला के कवि थे और अलस कथा के लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में जो है कौमुदी महोत्सव वह शरद ऋतु में मनाया जाता था और गुप्त वंश के शासन काल में। अगला, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? दोस्तों नीतिकारों द्वारा जो है शत्रु आलस्य को माना गया है, तो क्या हो जाएगा? आलस्य को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जो था वह मैत्रेयी था, यानी कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनक की सभा में शास्त्र अर्थ कुशल महिला कौन थी? यानी शास्त्र का अर्थ बताने में कुशल महिला कौन रहती थी? तो दोस्तों जनक की सभा में जो है शास्त्र अर्थ में कुशल गार्गी वज्रकवी यानी गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? दोस्तों विजयांका जो है वह 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा थी। 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा थी कौन? विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य में दोस्तों 40 कवित्री का वर्णन 150 मिलता है स्पष्ट पद, लेकिन उसमें प्रथम कल्पा कौन था? विजयांका। अगला, गायंती देवा कील गीतकानी डैश पुरुषा सुरत्वात् पद किस पुराण से लिया गया है? ये किस पुराण से किया गया है? देखिए, तो गायंती देवा देव गीत ईश्वर गीत गाते हुए या देवता गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त किए। यह पद जो लिया गया कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह जो लिया गया वह विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो दोस्तों भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश है देशभक्ति। अगला, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है और प्रकार कितना है दोस्तों? 5 है कितना? 16। अगला, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? दोस्तों गाय का दान करना किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है? तो वह जो होता है केशांत संस्कार का। दोस्तों केशांत संस्कार में गाय का दान किया जाता है, जिसको धर्मशास्त्र में या दूसरे ग्रंथों में गोदान संस्कार नाम दिया गया है। परम तृप्ति किससे मिलती है? यानी परम तृप्ति किससे मिलती है? दोस्तों परम तृप्ति जो मिलती है वह विद्या से मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? दोस्तों नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये सब नरक के 3 द्वार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर कथा का नायक कौन है? दोस्तों कर्मवीर कथा का जो नायक है वह राम प्रवेश राम है। अगला, छात्रों का तप क्या है? दोस्तों छात्रों का तपस्या क्या होता है? तो वह अध्ययन होता है। ऐसा राम प्रवेश राम को बार बार उपदेश दिए जा रहे थे गुरुओं के द्वारा कि छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। अगला, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? यह कब हुई? तो दोस्तों स्वामी दयानंद के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी मुंबई नगर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विरजानंद किसके गुरु थे? विरजानंद किसके गुरु थे? दोस्तों विरजानंद जो थे वह स्वामी दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यानी किसका पूजा करते थे? स्वामी दयानंद के परिवार जो हैं किसके उपासक थे? तो वह जो उपासक थे भगवान शिव का। अगला, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ जो लिया गया है किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण अर्थात क्या रामायण से संकलित है, यानी रामायण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है भास के किस नाटक का विशेष भाग है? तो दोस्तों वह जो है कर्णभाड़ का विशेष भाग है। अगला, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? दोस्तों राष्ट्रों के बीच जो है झगड़ा का कारण क्या होता है? तो वह दूसरे राष्ट्रों का उत्कर्ष यानी अच्छाई को देख करके दोनों द्वेष करते हैं। अगला, स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों स्वच्छंदम का संधि विच्छेद जो होता है स्वजोड़ छंदम होता है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्या जोड़ एका
तो दोस्तों विद्या में क्या मिला हुआ, आ, आज और ए के मिलने से अय का निर्माण होता है, फिर अय किसमें मिल जाएगा, द्वैस में, तो क्या बनेगा, विद्ये का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, आज और ओ के मेल से दोस्तों नया वर्ण अ बनता है। अगला, इतः ततः, इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है, दोस्तों यदि प्लस से पहले विसर्ग है तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्ति पूजा का समास, इनकी मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, यानी मूर्ति पूजा का अर्थ होता है मूर्ति की पूजा, तो क्या होगा, मूर्ते पूजा। दोस्तों मूर्ति जो है मति के समान चलेगा तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन में होता है मते, तो क्या होगा, मूर्ते पूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, संस्कृतस्य शिक्षा में मूल शब्द क्या है, संस्कृत और शिक्षा, दोनों पद को जोड़ दीजिए, संस्कृत शिक्षा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत शिक्षा। अगला दोस्तों, गोल गृहम में कौन सा समास है, गोल गृहम में कौन सा समास है, इसका अर्थ होता है गोल घर, गोल है जो घर, दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण कौन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन है, दोस्तों द्विगु समास का जो उदाहरण होता है, पहले द्विगु समास समझ लीजिए, जब किसी समासिक पद का पहला पद अब ये संख्या होता है, जब किसी समासिक पद का पहला पद संख्या होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवटी में क्या है, दूसरा पद वट है, पहला पद क्या है, पंच, पंच का अर्थ 5 होता है, तो दोस्तों पहला पद संख्या है तो वह द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यतः च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, यानी कौन सा वाक्य इसका उदाहरण है, तो दोस्तों यतः च निर्धारणम का समझ लीजिए, यतः च निर्धारणम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को मतलब क्या श्रेष्ठता का बोध कराना ही निर्धारण कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविषु कहिए या कविनाम कहिए, कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यह क्या है, श्रेष्ठता का बोध करवाया किसका, कालिदास का, कालिदास जो है श्रेष्ठ है किससे, कवियों से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय व्यक्ति विधायक सूत्र कौन सा है, तो दोस्तों ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय व्यक्ति जो हुई है वह किस सूत्र से हुई है, तो यह हुई है उभयतः योगे द्वितीया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सह डैश सज्जनः प्रतीयते, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो दोस्तों सह डैश सज्जनः प्रतीयते, यानी वह डैश से सज्जन मालूम पड़ता है, ये सज्जन प्रतीत होता है। तो हम बताए थे आप लोगों को दोस्तों कि इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण का अर्थ होता है पहचान चिन्ह, किसी भी व्यक्ति को हम जिस वस्तु से पहचानते हैं उस वस्तु में तृतीया का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पहचानेंगे साधु को सज्जन को किससे, वस्त्रेन कपड़ा से, वह कपड़ा से सज्जन प्रतीत होता है या मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नमः के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है, या कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्बसड योगा जो सूत्र बताए थे वह जो है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला, किस शब्द में आ उपसर्ग है, दोस्तों जब भी उपसर्ग का बात होगा किसी शब्द के पहले देखेंगे आ उपसर्ग जो है किस शब्द में है, तो दोस्तों आकार में कौन सा है, आकार में आ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा शब्द में जो है दोस्तों दुर उपसर्ग है, दुरात्मा शब्द में क्या है, दुर उपसर्ग है, दुर जो आत्मा क्या होता है, दुरात्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 99 का क्वेश्चन है, अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा, यह कौन है, अस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, तो दोस्तों अस्था धातु है तो इसका चलता है क्या, आप लोग को पता ही होगा क्या चलता है, तिष्ठ, इसका रूप जो चलता है तिष्ठ चलता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा सूत्र क्या होता है, तीताहंती लट लकार का होता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तिष्ठति। लास्ट दोस्तों
100 नंबर का क्वेश्चन है, पाश्यामी किस लकार का रूप है? तो दोस्तों जब भी कोई भी शब्द के अंत में या कोई भी धातु के अंत में देखिएगा से शब्द या कोई भी धातु वाला शब्द है बना हुआ है, उसमें यदि से दिखाई पड़ गया हमेशा वह लीलित लकार का होगा, क्योंकि से जो है लीलित लकार में ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप पहले मॉडल सेट का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।